शोभा यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद सामने आया इस व्यक्ति का नाम। आपको बता दें कि श्री बालाजी धाम शोभा यात्रा के निकलने की तमाम अटकलें के बीच जीत आखिरकार धर्म और सनातन की हुई है और श्री बालाजी धाम शोभा यात्रा सकुशल नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई अपने गंतव्य तक पहुंची है। आपको बताते चले कि शोभा यात्रा से 2 दिन पूर्व तक जब कमेटी के लोग आपस में मानने को तैयार नहीं थे और स्थिति काफी विकट हो चुकी थी, यात्रा का निकलना लगभग असंभव माना जा रहा था और पूरे शहर में सन्नाटे का दौर था, तब वैश्य समाज से ही समाजसेवी राजेश गोयल ने लखनऊ स्तर पर प्रदेश के डिप्टी सीएम को फोन पर इस मामले की से अवगत कराया और राजेश गोयल के कहने पर तुरंत लखनऊ से जिला अधिकारी महोदय को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंप गई। जिला अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगाली ने इस मुश्किल कार्य के लिए एक कमेटी गठित करके चंद घंटे में ही इस विवाद का निपटारा कर दिया था। बावजूद इसके यात्रा से 1 दिन पूर्व फिर से मामला रात्रि में इस कदर बढ़ गया था कि उस समय श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालना संभव था। यात्रा से 1 दिन पूर्व रात्रि में ही राजेश गोयल ने फिर से इस स्थिति को लेकर जिलाधिकारी से बात की और जिलाधिकारी के कहने पर सिटी मजिस्ट्रेट व रूपाली राव ने मामले को पूरी तरह शांत कर दिया था। तब जाकर कई श्रद्धालु अपने अपने घर को वापस गए थे। इस प्रकरण में अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मंडी भाजपा और वैश्य समाज का गढ़ माना जाता है और मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा सीट पर पिछले कई सालों से वैश्य समाज से मंत्री कपिल देव अग्रवाल इस सीट पर चुनाव मोदी योगी के नाम पर जीतते आ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से बालाजी यात्रा के दौरान इस प्रकार के झगड़े होते हैं जो कि मुजफ्फरनगर की धार्मिक नगरी को शर्मसार करने वाला है। इस प्रकार के नाटक पिछले कई वर्षों से देखने को मिल रहे हैं। इससे लोगों की आस्था पर गहरी चोट पहुंचती है और सनातन धर्म का घोर अपमान होता है जो कि शर्मसार करने देने वाला है। प्रदेश व केंद्र में भाजपा की सरकार है और इस प्रकार की निंदनीय घटनाएं मंत्री विधायकों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाती है। यदि समय रहते राजेश गोयल ने लखनऊ बात नहीं की होती तो मामला बढ़कर कितना भयावह हो सकता था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जबकि लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है क्योंकि मंदिर कमेटी का मामला कई महीनों से चल रहा था जिसका असर मतदान पर भी दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभु न्यूज, मुजफ्फरनगर। बड़ा दुखद विषय है कि भगवान के फैसले भी आप थाने में हो रहे हैं और चलिए जो भी हुआ ठीक हुआ, भगवान की यात्रा निकल रही है और बड़ा दुखद विषय है कि थाने में आगे मसला। इसका दोष किसको देना चाहेंगे आप? समय को। एक पिछले 2-2.5 महीने से थोड़ा सा मंदिर कमेटी की ओर से विवाद चल रहा था, तो बाज़ार में बड़ी हीन भावना सी महसूस दे रही थी, बड़ी दिक्कत सी महसूस हो रही थी कि भाई ये तो सनातन का अपमान है जो बिल्कुल किसी भी तरीके से बर्दाश्त से बाहर था। तो मैंने अभी 3 रोज़ पहले माननीय डिप्टी सीएम साहब से, श्री ब्रजेश पाठक जी से बात की मैंने और आज मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उनको मेरी ओर से दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने ज़िले पर जो सनातन के अपमान के लिए बातचीत चल रही थी तुरंत एक्शन लिया, मतलब उन्होंने 1 सेकंड का भी समय ना गवाते हुए ज़िले की समस्या को समझते हुए एकदम एक्शन लिया। और हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में जो हमारे कलेक्टर साहब बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सनातन को अपमानित होने से बचाया है। सनातन का उन्होंने जो सम्मान किया है उसके लिए मैं कलेक्टर साहब को वास्तव में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने नगर में बालाजी भक्तों के लिए क्या किया है वो ये खुद भी नहीं जानते होंगे। और ये जो बालाजी विवाद होता है हर साल, ये अच्छा नहीं होता है और ये शहर को एक अच्छा मैसेज भी नहीं है। चुनाव के बाद में मैं अपने स्तर पर माननीय डिप्टी सीएम साहब से बात करनी पड़ी तो मैं माननीय सीएम साहब से भी बात करके हर साल की इस समस्या का समाधान भी ज़रूर करूंगा, क्योंकि इस तरह की सनातन समाज के यात्राओं में या कहीं कोई समस्या आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सनातन का है, हमारे धर्म का नुकसान है। और इस बात को सभी ट्रस्टियों को सोचना समझना पड़ेगा कि राष्ट्र पहले है, देश पहले है, धर्म पहले है। आपके विवाद हैं, आप अपने बंद कमरे में बैठ कर के निपटाइए।
अगर आपका विवाद सड़क पर आता है तो वो सनातन के पूर्ण रूप से खिलाफ है। जय श्री राम।